आपके राष्ट्रीय नेता अंकुश नारंग ने दावा किया है कि गोवा विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। दूसरे चरण में संपन्न हुए गोवा विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली पहुंचे गोवा के प्रभारी एवं आप संगठन के संयुक्त राष्ट्रीय सचिव अंकुश नारंग का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर श्री नारंग ने इंडिया की दहाड़ से गोवा के चुनाव को लेकर खास बातचीत की। पेश है हमारे संवाददाता विनोद लाहौट की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। दर्शकों, आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं उनका नाम है अंकुश नारंग। आप हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त संगठन सचिव और हाल ही में संपन्न हुए गोवा विधानसभा के चुनाव के प्रभारी। अंकुश जी, आपका चैनल में बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आज संत गुरु रविदास जी की जयंती है, उसकी बधाई हो। सबसे पहले तो सारे इंडिया की दहाड़ के फॉलोअर्स को मेरा नमस्कार। लाहौट साहब, आपने हमें मौका दिया कि हम आपके फॉलोअर्स से, अपने क्षेत्रवासियों से, दिल्ली की जनता से, भारत की जनता से रूबरू हो सके, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद उसके लिए। और सारे क्षेत्रवासियों को, सारे दिल्ली वासियों को और सारे देशवासियों को आज भगवान रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, अभी हाल ही में गोवा विधानसभा के चुनाव भी उत्तराखंड के साथ ही संपन्न हुए हैं दूसरे चरण में, तो आपने काफ़ी नज़दीक से चुनाव को देखा, वहाँ प्रचार किया है, तो क्या विश्लेषण किया जाए वहाँ के, कैसा माहौल रहा? जब हमने गोवा में पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा तो पिछले विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो हमारे पास 6% वोट शेयर था वहाँ पे, और कोई भी सीट हमारे दामन में नहीं आ पाई। इस बारी आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 वर्ष के अंदर 2017 से 2022 तक बड़े ही सकारात्मक रूप से अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश के हिसाब से जो आम आदमी पार्टी ने कर्मठता से वहाँ पे गोवा के अंदर संगठन का विस्तार किया, संगठन के विस्तार को ले जाके बूथ लेवल तक लेके गई, और बूथ लेवल तक ले जाने के बाद जो ये चुनाव लड़वाया है 2022 का, वो बहुत ही मजबूती से लड़वाया है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का खास महत्व रहा है, क्योंकि उन्होंने एक एक चीज, चाहे वो संगठन का विस्तार हो, मतलब पंचायत लेवल तक, पंचायत लेवल से बूथ लेवल तक, एक एक विस्तार को, संगठन के विस्तार की गतिविधि को, और जितने भी हमने आंदोलन की हो, चाहे विज आंदोलन किया हो, चाहे वो जब इलेक्ट्रिसिटी की हमने फ्री इलेक्ट्रिसिटी रजिस्ट्रेशन करवाई, फिर उसके बाद हमने यूथ की रजिस्ट्रेशन करवाई, महिलाओं की रजिस्ट्रेशन कराई, एक एक गतिविधि को खुद ब खुद मॉनिटर किया और चुनाव प्रचार किया। तो उस चुनाव प्रचार के अनुसार जो आम आदमी पार्टी का आज गोवा के अंदर माहौल रहा, इस चुनाव के अंदर, मैं आपके इंडिया की दहाड़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस बारी आम आदमी पार्टी के आंकड़े सीटों में आपको साफ नजर आएंगे, और हर एक चैनल हमें ये दिखा रहा है कि हम 7 से 11 सीटें ला रहे हैं, और मेरा अनुमान ये है कि हम 11 से भी ज़्यादा सीटें लाएंगे, और सरकार इस बारी गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी की बनेगी, और अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार आगे काम करेगी। सर, इस बार वहाँ के जो चुनाव सिनेरियो था, वहाँ मुद्दे क्या क्या रहे हैं? देखिए, अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल जी ने 13 पॉइंट एजेंडा रखा था वहाँ पे। वो 13 पॉइंट एजेंडा इतना सटीक था कि जो गोवा को स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, वो 13 पॉइंट एजेंडा बना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे दिल्ली के हाल थे सन 2013 के अंदर, जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, कि यहाँ पे बिजली जाती थी, पावर कट होता था, बिजली के बिल आते थे, जबरदस्ती के बिल भेज देते थे, सारी की सारी स्थिति वैसी की वैसी स्थिति गोवा के अंदर थी। तो उन्होंने सबसे पहला आश्वासन मुफ्त बिजली का दिया। वो मुफ्त बिजली के आश्वासन से हमने करीबन 3 लाख घर, मतलब 4 लाख में से 3 लाख घरों को रजिस्टर किया उस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। दूसरा मुद्दा था वहाँ पे मुफ्त अस्पतालों का, कि अस्पताल का जो हेल्थ केयर सिस्टम था वहाँ पे बहुत ही बुरा था। अगर मैं आपको बताऊं तो गोवा के अंदर एक अस्पताल नॉर्थ गोवा के अंदर है जिसका नाम है GMC, यानी कि गोवा मेडिकल सेंटर। उस एक सरकारी अस्पताल के अंदर
पूरे नॉर्थ गोवा के क्षेत्रवासियों को जाके एडमिट होना पड़ता है। और कोविड काल में इतनी दुर्गति थी उस अस्पताल की कि पेशेंट वहां पे नीचे जमीन तक पे लेटा हुआ था। तो उस हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए महिलाओं के लिए उन्होंने गृह आधार योजना है उसके अंदर उन्होंने 1,000 की इजाफा किया, यानी कि 1,500 की बजाय 2,500 किए। और हर एक महिला परिवार की जो 18 वर्ष से ऊपर हो गई है उसको 1,000 देने का वादा किया है। अनएम्प्लॉयमेंट पे उन्होंने यूथ के लिए बेसिकली ये कहा कि जितनी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरियां होंगी 80% गोवंस के लिए वो रिजर्व की जाएंगी। और साथ में गवर्नमेंट सेक्टर की होगी वहां पे सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। देखिए, जानने वाली बात है, वहां पे अगर आप गोवा के अंदर देखोगे तो भाजपा की सरकार है और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट सरकारी नौकरियों के अंदर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ मिलती है वहाँ के चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी से और हेल्थ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी से। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि थ्रू आउट गोवा के अंदर सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी यूथ को दी जाएगी कि सरकारी नौकरियों में आ सके। और प्राइवेट सेक्टर में भी 80% जो नौकरियां हो वो गोवंस के लिए रिजर्व होंगी ताकि गोवंस को अपॉर्चुनिटी मिल सके, वहाँ पे बढ़ावा मिल सके। इसी हिसाब से उन्होंने आगे बिजनेस के भी प्लान्स बताए। 80% गोवंस के लिए वो रिजर्व की जाएंगी और साथ में गवर्नमेंट सेक्टर की होगी वहां पे सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। देखिए, जानने वाली बात है, वहां पे अगर आप गोवा के अंदर देखोगे तो भाजपा की सरकार है और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट सरकारी नौकरियों के अंदर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ मिलती है वहाँ के चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी से और हेल्थ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी से। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि थ्रू आउट गोवा के अंदर सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी यूथ को दी जाएगी कि सरकारी नौकरियों में आ सके। और प्राइवेट सेक्टर में भी 80% जो नौकरियां हो वो गोवंस के लिए रिजर्व होंगी ताकि गोवंस को अपॉर्चुनिटी मिल सके, वहाँ पे बढ़ावा मिल सके। इसी हिसाब से उन्होंने आगे बिजनेस के भी प्लान्स बताए, रेवेन्यू जनरेशन के भी प्लान्स बताए, एक एक चीज़ बताई। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो गोवा में बहुत कॉमन भाजपा और कांग्रेस के अंदर है, अगर भाजपा की सरकार जैसे पिछली बार भाजपा के एमएलए कम आए थे, कांग्रेस के ज़्यादा आए थे, लेकिन कांग्रेस के 12 एमएलए बिक के भाजपा के अंदर चले गए। और जानने वाली बात तो ये है कि जब 5 एमएलए कांग्रेस के बच गए वो भी चुनाव आते आते तक 4 उनमें से भी बिक गए। मतलब वहाँ पे खरीद फरोख्त होती है एमएलए की, जो भाजपा और कांग्रेस बड़े ओपनली करती है। आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे एफिडेविट अरविंद केजरीवाल जी के साथ उन्होंने शपथ ली है, एफिडेविट जमा कराया है कि जो भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी से जीतेगा वो आम आदमी पार्टी से डिफेक्ट नहीं करेगा, आम आदमी पार्टी को छोड़ेगा नहीं। ये सबसे बेहतरीन बात है क्योंकि जनता आपको वोट देती है ताकि आप लोग अच्छी गवर्नेंस दो। आज आम आदमी पार्टी को लोग वोट कर रहे हैं भाजपा और कांग्रेस से तंग होके। कांग्रेस को पिछली बार लोगों ने वोट किया भाजपा से तंग होके और कांग्रेसियों ने लोगों के वोट बेच डाले और भाजपा के अंदर जाके शामिल हो गए। ये चीज के लिए भी हमने वहां पे एफिडेविट दिया और आने वाले चुनाव के परिणामों के अंदर आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी एक सिग्निफिकेंट वोट शेयर लेके जा रही है। गोवा के अंदर अपना आम आदमी पार्टी का स्तंभ खड़ा कर रही है, झंडा अरविंद केजरीवाल जी का गोवा के अंदर ऊंचा करने जा रही है। और इस बार ये आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि गोवा की असेंबली के अंदर आम आदमी पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो एक्चुअल में अपने क्षेत्रवासियों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और जो उनके वोट का सौदा नहीं करेंगे। सर, अभी आप चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आप दिल्ली में आए, आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया गया। तो मिशन एमसीडी, उस पर आपकी रणनीति अब क्या रहेगी? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इतना मेरे से प्यार करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने मौका दिया कि मैं आम आदमी पार्टी का एक फेस बन के रहूं। इसके लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ में इतना जोरदार स्वागत किया कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। मतलब मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकता कि कैसा महसूस हो रहा था कि कल जब मैं गोवा से वापसी लौटा चुनाव लड़ाने के बाद और हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने जो एक भव्य स्वागत किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सारे क्षेत्रवासियों का, सारे कार्यकर्ताओं का, पूरी आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का तहे दिल से धन्यवाद कि ऐसा भव्य स्वागत हुआ। तो कार्यकर्ताओं के लिए क्या निर्देश है? आने वाले एमसीडी चुनाव के अंदर भाजपा के भ्रष्टाचार से दिल्ली की जनता इनके 20 साल के भ्रष्टाचार से त्रस्त है। आज हमारे घर से कूड़ा नहीं उठता, आज हमें हमारी सड़कें साफ नहीं मिलती, आज हमारे लिए हमारे शौचालय नहीं है सड़कों पे, आज हमारे लिए कोई पार्क नहीं है हमारे बच्चों के लिए कि वो खेलने जा सके, या हमारे बड़े बुजुर्ग या हम लोग
सुबह सैर करने जा सके और एक स्वच्छ वातावरण के अंदर सांस ले सके। आज हमें लेंटर के ऊपर पैसे देने पड़ते हैं, जो हम अपनी जमा पूंजी से ज़मीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, जब वहाँ पे ईंटा लगाते हैं उसी टाइम एमसीडी वाले आ जाते हैं और भ्रष्टाचार के हमसे पैसे मांगते हैं। इससे निजाहत का समय आ गया है और इस बारी परिवर्तन की लहर दिल्ली के अंदर दौड़ रही है और इस एमसीडी चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी 272 की 272 सीटें लेके जाएगी और आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, जैसे मैंने आपको कहा कि 272 की 272 सीटें ले जाएगी और पूर्ण बहुमत के साथ इस बारी निगम के अंदर भी, जैसे दिल्ली सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली के स्तर पे या शिक्षा के स्तर पे या स्वास्थ्य के स्तर पे या पानी के स्तर पे जो कार्य करके दिखाए हैं और दिल्ली की जनता को दिखाया है कि ये सारे काम मुमकिन है, वैसे ही आम आदमी पार्टी इस बारी एमसीडी के अंदर भी ये सारे कार्य जैसे कूड़ा उठाना, घर घर से कूड़ा उठाना, नए कूड़े घर बनाना, अच्छे पार्क का सौंदर्यीकरण करना, नए शौचालय बनाना और लेंटर के ऊपर भ्रष्टाचार बंद करना, आम आदमी पार्टी ये भी काम करके दिखाएगी और दिखाएगी कि दिल्ली के अंदर जैसे दिल्ली सरकार गुड गवर्नेंस मॉडल चला रही है, ऐसे एमसीडी के अंदर भी गुड गवर्नेंस मॉडल चल सकता है और आम आदमी पार्टी इस बारी करके दिखाएगी। ये थे कुछ नारंग जी। देखिए, वैसे तो विधानसभा चुनाव का जो नतीजे हैं वो 10 मार्च को आने हैं, लेकिन अंकुश नारंग जी से जो ऐसी बातचीत की है और इनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस बार इन्होंने भी दावा किया है कि गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। विनोद लाहौट, इंडिया की दहाड़,